नमस्कार दोस्तों PKR फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से जनरल स्टडी में विज्ञान सेगमेंट के अंतर्गत हम लाइट चैप्टर को देख रहे थे। उस चैप्टर के पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रकाश के परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन के बारे में। अपने वीडियो के इस सेगमेंट में हम प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में अध्ययन करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन क्या होता है। आइए देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी एक पारदर्शी माध्यम से निकलकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। कहने का आशय है कि एक माध्यम से प्रकाश की किरण चली और दूसरे माध्यम में उसे प्रवेश करना है तो उसकी दिशा में कुछ परिवर्तन हो जाता है या कुछ झुकाव हो जाता है या वह मुड़ जाती है। प्रकाश के दिशा के इसी परिवर्तन को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ दो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। पहली स्थिति, या तो प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा या फिर प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है। एक स्थिति ऐसी भी आती है जब प्रकाश दो समान माध्यमों में भी प्रवेश करता है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं पहली स्थिति में क्या होता है। जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण है, यह किसी विरल माध्यम से यानी कम घने माध्यम से सघन माध्यम या अधिक घने माध्यम में प्रवेश करती है, तब यह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। इस चित्र से देखिए, ये मान लीजिए आपका अविलंब है। प्रकाश की किरण चली इस तरह से और जैसे ही वह इस माध्यम को पार करेगी, ये एक विरल माध्यम है, यहाँ से चली, जैसे ही इस सघन माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये अभिलंब है, इसकी तरफ मुड़ जाती है। ये पहली स्थिति है। आइए देखते हैं दूसरी स्थिति में क्या होता है। दूसरी स्थिति में प्रकाश की किरण जो होती है वह सघन यानी घने माध्यम से चलकर विरल यानी कम घने माध्यम की ओर जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। मतलब मान लीजिए ये अविलंब है, प्रकाश की किरण चली तो पहली स्थिति में क्या था कि वो अविलंब की तरफ मुड़ रही थी, लेकिन इस स्थिति में अविलंब से दूर मुड़ जाएगी। ठीक है, ये भौतिकी के सिद्धांत हैं, इनको ध्यान करना, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना आवश्यक होता है। इसी प्रकार हम थोड़ा और देखते हैं एक तीसरी स्थिति। इसमें क्या होता है? इसमें होता यह है कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। मतलब ये एक माध्यम ये A है, दूसरा माध्यम ये B है, तो इनको जो ये अलग करने वाली सतह है, अगर इस पे पड़े किरण तो वह सीधे निकल जाएगी, वह किसी की तरफ झुकाव नहीं रखेगी। इसी क्रम में प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम उभर कर सामने आते हैं और उन दोनों नियमों को हम बारी बारी से देखने का प्रयास करते हैं। प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण यानी कि पड़ने वाली किरण अभिलंब, जैसा कि आप पीछे देखे थे कि अभिलंब किसे कहते हैं, और तीसरा जो परावर्तित किरण होती है वो तीनों एक समतल तल में स्थित होती हैं। मतलब अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों का जो स्थान होता है समतल तल में वो एक ही जगह पर होता है। अब दूसरा नियम, इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसको हम लोग थोड़ा और ध्यान से देख लेते हैं। स्नेल के नियम, स्नेल के नियम के अनुसार क्या है?
इनके अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण यानी पड़ने वाले कोण की जो ज्या होती है यानी साइन, वह अपवर्तन कोण की जो ज्या होती है यानी साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। ये म्यू क्या है? एक नियतांक है। यही नियतांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। यही नियतांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। इसको ध्यान से देख के कंठस्थ कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अपवर्तन के कुछ उदाहरण देखते हैं जो आम जीवन में हमें दिखाई देते हैं। कभी कभार हम देखते हैं कि एक बाल्टी है वो जो जल से भरी हुई है। ऐसे में उसमें आप एक छोटा सा डंडा डालिए। जैसे ही आप उस बाल्टी में डंडा डालेंगे तो ये मान लीजिए जल की सतह है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही जल में आप डालेंगे डंडा जो है टेढ़ा दिखाई देगा। इस तरह से, ऐसे इस तरह से दिखाई देगा टेढ़ा। ये अपवर्तनांक के कारण होता है। यानी कि डूबी हुई छड़ का टेढ़ी दिखाई देना अपवर्तनांक कहलाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं। वास्तव में तारे जो है अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं, और जो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं या हमें अनुभव होता है वो अपवर्तन के कारण होता है। अगला देखते हैं, सूर्य को पूर्व, यानी कहने का मतलब है जो सूर्योदय होता है उसके पूर्व और सूर्यास्त के बाद जो सूर्य हमें दिखाई देता है वह भी अपवर्तन के कारण ही संभव होता है। कहने का आशय यह है कि अभी पूर्ण रूप से सूर्योदय हुआ नहीं होता है, तभी वह हमको दिखाई देता है। इसी प्रकार सूर्यास्त होने के बाद तक हमें काफ़ी देर तक सूर्य दिखाई देता है। यह अपवर्तन के कारण होता है। जल के अंदर जो मछली होती है हमें वो वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देती है। इसके पीछे भी अपवर्तन के कारण होता है। इसी प्रकार क्षितिज यानी कि जहाँ पृथ्वी और आकाश का मिलन होता है वहाँ आप गौर करिए, आप देखेंगे कि सूर्य और चंद्रमा एक दीर्घवृत्ताकार रूप में वहाँ दिखाई देते हैं, काफ़ी बड़े दीर्घवृत्ताकार में। यह भी अपवर्तन के कारण होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अति उच्च अपवर्तन सूचकांक के कारण, गौर करिएगा, अति उच्च अपवर्तन सूचकांक के कारण ही जो कटा हुआ हीरा है वह असाधारण तरीके से चमकता है। वैसे तो हीरे का चमकना वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का भी उदाहरण है, लेकिन उसमें जो सूचकांक होता है वह अपवर्तन का सूचकांक होता है, और अपवर्तन के सूचकांक के कारण ही कटे हुए हीरे में एक असाधारण चमक होती है। इसी प्रकार से कटा हुआ हीरा अपने अति उच्च अपवर्तन सूचकांक के कारण ही किसी चमकीले कांच से भी अधिक चमकीला होता है। तो ठीक है मित्रों, ये रही एक छोटी सी वीडियो जो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हमने देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रिज्म और रंगों के बारे में अध्ययन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। जय हिंद।